नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज की रहमत नगर में वाक़ मस्जिद उमर में नमाज जुमा की अदायगी और अवामी दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों का तफसीली जायजा। इंसानों को जलाना, बच्चों को मारना मामूल नहीं, लोग नस्ल कशी के खिलाफ आवाज़ उठाएं। स्वरा भास्कर की इसराइल पर शदीद तनकीद। दिल्ली की जामे मस्जिद और लाल किले में बम की इत्तला से हुई सनसनी। जगतियाल में सीनियर असिस्टेंट रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तेलंगाना के जगतियाल ज़िले कलेक्ट्रेट में वाक़े ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करने वाले सीनियर असिस्टेंट रघु को जुमे के रोज़ एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया है कि एक शख्स के मंजूर शुदा बिल्स की अदायगी के बदले में रघु ने रिश्वत का मुतालबा किया था। मुतासरा शख्स ने रघु की हिरासानियों से तंग आकर ACB से रुजू हुआ। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ACB हुक्काम ने जाल बिछाया और रघु को रिश्वत लेते हुए मौके पर ही पकड़ लिया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज की रहमत नगर में वाक़ मस्जिद उमर में नमाज जुमा की अदायगी और अवामी दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों का तफसीली जायजा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा हल्के के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज हस्ब मामूल इस जुमे को भी एक नई मस्जिद में नमाज जुमा अदा करते हुए अवामी राब्ते के अपने मिशन को जारी रखा। इस बार उन्होंने पत्थरगटी डिवीज़न के तहत वाक़ मस्जिद उमर रहमत नगर में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर पत्थरगटी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी भी उनके हमरा मौजूद थे। नमाज जुमा के बाद इमाम साहब मौज़न और मुक़्तदी हज़रात से गर्मजोशी से मुलाकात की, उनसे मसाफ़ा किया और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम पेश करने के बाद इज्तिमाई दुआ में शिरकत की। बाद अज़ा मस्जिद कमेटी के अराकीन से मुलाकात करते हुए मस्जिद की ज़रूरियात, मसाइल और बेहतरी के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके बाद उन्होंने इलाके के मुअज़्ज़िज़ मकीनों से मुलाकात की और उनके शहरी मसाइल, तरक्याती उमूर और ज़रूरियात से वाक़फ़ियत हासिल की। इलाके के मसाइल को करीब से देखने के लिए रहमत नगर और अतराफ़ का तफसीली पैदल दौरा भी किया और तरक्याती कामों के जल्द आगाज़ या तकमील को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफ़ीक़ अहमद की ख़ुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। चैनल पर आप यूं ही बने रहिए। इंसानों को जलाना, बच्चों को मारना मामूल नहीं, लोग नस्ल कशी के खिलाफ आवाज़ उठाएं। स्वरा भास्कर की इसराइल पर शदीद तनकीद। बॉलीवुड अदाकारा स्वरा भास्कर ने इसराइली जारहत और जुल्म को इंसानियत की नस्ल कशी करार दिया और कहा है कि बच्चों को ज़बह करना, इंसानों को जलाना और बमों में उड़ाना भी मामूल नहीं। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ज़िंदगी की मसरूफियात के बावजूद वो गज़ा में की जाने वाली हौलनाकियों को भुला नहीं पाती है। वो मेकअप करे, सेल्फी शेयर करे या कोई काम करे, ये सब उन्हें गज़ा के बारे में सोचने से नहीं रोक सकते। अदाकारा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में गज़ा में होने वाली ज़ालिमाना कार्रवाइयों पर अफसोस का इज़हार करते हुए लिखा, मैं हर दिन ऐसे माँ बाप को देखती हूँ जो अपने मुर्दा बच्चे को गोद में उठाए रो रहे हैं। ऐसा बच्चा जिसका सर तन से जुदा हो चुका है और जिस्म के टुकड़े इसराइल की जानिब से की गई बमबारी ने फ़िज़ा में उड़ा दिए हैं। लोग अपने रिश्तेदारों के आज़ा प्लास्टिक बैग्स में उठाए हुए हैं जबकि एक शख्स को ज़िंदा जला दिया गया। बॉलीवुड अदाकारा ने अपने पोस्ट में मज़ीद लिखा, हम सब एक नस्ल कशी देख रहे हैं। ये बदतरीन जंगी जराइम और गैर इंसानी मज़ालिम को हमारे सेल मोबाइल पर लाइव स्ट्रीम में दिखाया जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब आहिस्ता आहिस्ता मरते जा रहे हैं। इसराइल सिर्फ गज़ा को तबाह नहीं कर रहा और फ़लस्तीन में कत्ल व गारतगिरी नहीं कर रहा बल्कि वो हमारी इंसानियत छीन रहा है। स्वरा भास्कर ने शदीद बरहमी और अफसोस का इज़हार करते हुए मज़ीद लिखा, ये मामूली नहीं है। इंसानों या किसी भी जानदार को ज़िंदा जलाना मामूल की बात नहीं है। बच्चों का कत्ल, अस्पतालों, स्कूलों और फ़लस्तीनियों पर बमबारी भी मामूल की बात नहीं। वो जंगें जो मगरबी दुनिया ने पैदा की, जो हथियार उन्होंने बनाए और नस्ल कशी, ये सब मामूली नहीं है। अदाकारा ने आवाम से इसराइल के जालिम व नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर जोर देते हुए लिखा कि दुनिया के सबसे भयानक जंगी जराइम देखकर अपनी आंखें बंद ना करें और नस्ल कशी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। दिल्ली की जामे मस्जिद और लाल किले में बम की इत्तला से हुई सनसनी। दिल्ली के तारीखी लाल किला और जामे मस्जिद में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी फैल गई। दिल्ली फायर सर्विस के एक अहदेदार ने बताया कि सुबह 9:03 पर एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई जिसमें कहा गया है कि लाल किला और जामे मस्जिद के अहाते में बम नस्ब है। फ़ोन कॉल मौसूल होते ही पुलिस, बम स्क्वाड और दीगर मुतल्लिक़ा इदारे फौरी तौर पर मुतहरिक हो गए। दोनों मुकामात की मुकम्मल छानबीन के बावजूद कोई मुश्तबा चीज़ बरामद नहीं हुई, जिसके बाद इब्तदाई तौर पर इस वाक़े को शरारत करार दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आवाम
عوام سے اپیل کی ہے کہ افواہوں پر توجہ نہ دیں اور کسی بھی طرح کے خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس کے مطابق ان مقامات پر حالات مکمل طور پر معمول پر ہیں اور سیاحوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے، جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، سٹچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔